ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आप इनका कंसेप्ट समझ रहे हो ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि इसकी वैल्यू जो है वो p प्लस एफ के इक्वल है। p क्वेश्चन में गिवन है कि एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये इसकी इंटीजर वैल्यू है और f इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 6√2 है इसकी जो वैल्यू होती है वो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग होती है। तो अगर आप 5 माइनस 2√6 इसकी पावर कुछ करोगे तो ये बेसिकली कोई नंबर आएगा जिसकी वैल्यू कुछ 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। अगर आप उसकी पावर कुछ और इंक्रीज करोगे, कुछ नेचुरल पावर लोगे, तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, इसको अपने एबडेस बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, जब दोनों का आप एक्सपांशन करोगे और एड करोगे तो ओड टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ये बात समझ में आ गई आपको? और इवन टर्म है वो 2 टाइम हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप इधर एड करोगे तो आ गया p प्लस एफ और एफ डेस, और इधर क्या होगा, दोनों को जब ऐड करोगे ना तो ये 2 टाइम इंटीजर बनेगा। इंटीजर क्यों बनेगा? क्योंकि इवन टर्म बचेगी। इवन टर्म बचने का मतलब इसकी जो पावर है या तो 2 बचेगी, 4 बचेगी, 8 बचेगी, उससे ये क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो ये भी इंटीजर है क्योंकि नेचुरल नंबर क्वेश्चन में गिवन है, ये भी इंटीजर है। जब तो दोनों का डिफरेंस करोगे वो भी क्या आएगा, बेसिकली इंटीजर ही आएगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि f प्लस एफ डेस भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, f की वैल्यू भी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, फ्रैक्शन वैल्यू तो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, और एफ डेस की वैल्यू भी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। जब आप दोनों को ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी। ये बात क्लियर हो गई? और यहां से क्या बोल रहा है कि इंटीजर है, तो 0 से लेकर 2 के बीच में इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया कि f प्लस एफ डेस की वैल्यू 1 आएगी। ये बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, f कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों से f माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास फैक्टर बनाने की इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना, अभी हमने क्या देखा कि f प्लस एफ डेस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो f माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ डेस। इसको अपने ऐसे कैसे लिख दिया, एफ डेस की वैल्यू कितनी थी, 5 माइनस 2√6 की पावर n, और f प्लस p की वैल्यू ये रही। जैसे ही आप दोनों को पुट करोगे, अब देखो दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर बनेगा 25 माइनस 24, तो 1 की पावर n और बाहर -1 की होने की वजह से -1 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे।